नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी द क्राइम सफर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के भदोही जिले से एक बारात आई थी। लड़का रोहित जायसवाल जो कि मुंबई के एक पिज्जा कंपनी में काम करते थे। अच्छा खासा शौक था। लड़की चांदी जायसवाल जो बारात आई थी मैरिज हॉल में आई थी। बारात पहुंच जाती है, जयमाला का वक्त होता है। लड़का लड़की है सो की स्टेज पे चढ़ता है। जयमाला बस होने ही वाली थी, तभी लड़के की तरफ से कुछ लोग वहां आते हैं और लड़के को है सूकी पकड़ के नीचे ले जाते हैं। उसके बाद लड़के के पिता से बोला जाता है कि 25,000 रुपये है, अभी तक हमें नहीं मिला है और जब तक वो 25,000 रुपया आप हमें नहीं दे देते हैं तब तक आप जयमाला भूल ही जाएं। लड़की के बाप के आंखों में आंसू की आंसू आ जाते हैं। उसके पास 25,000 रुपये थे नहीं, सारा परिवार इकट्ठा था। वो करे तो करे क्या। वो अपने हाथ पैर छूने लगते हैं कि शादी के बाद पैसे हैं वो दे देंगे के करके, परंतु लड़के वाले लगातार बोल रहे थे कि जब तक हमें 25,000 रुपये पूरे नहीं मिलेंगे तब तक आप भूल ही जाएं जयमाले को। पहले मुझे पैसे चाहिए, उसके बाद आगे की रस्म होगी। लड़की की बाप होता है सो की वहां आए हुए अपने परिवार से है पैसे है मांगता है। लड़की के परिवार वाले काफी अच्छे थे, किसी तरह से है 25,000 रुपये का इंतजाम करके वो लोग दे देते हैं। उसके बाद जयमाला होता है। उसके बाद जब बाराती वाले खाने लगते हैं तो बाराती वाले हैं जो कि ताना कसने लगते हैं। जब खिलाने की हैसियत ही नहीं थी तो अपनी बेटी का क्यों विवाह किया। कोई देख लेते गरीब गरीब का लड़का, क्या जरूरी था ऐसे परिवार में शादी करने का। पहले अपनी हैसियत तो देख लेते हैं और तरह तरह की है जो की बातें बनाने लगे। जो हाँ सराती की तरफ से है जो खाना खिला रहे थे वो लोग को, जब वो लोग हैं ये बात सुनते हैं तो इस बात की सूचना है जो की लड़की के पिता को देता है। लड़की का बाप है जो की आता है, तभी उसे आता देखे उसकी माँ भी पीछे पीछे आ जाती है। तभी लड़की का माँ होती है जो की अपनी दोनों हाथों को जोड़ लेती है और बोलती है शायद लड़की का शादी हो रहा है, किसी का घर बस रहा है, होने दीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ती हूँ। उनकी तरफ से 1 लाख रुपये और सामान गछा था। मैंने सामान है सब कुछ दे दिया। 1 लाख में 75,000 रुपये मैंने पहले दे दिया था, 25,000 रुपये बाकी रह गया था, वो भी जयमाला के समय है किसी तरह से मैंने दे दिया। अब मेरी बच्ची का शादी है, किसी तरह से होने दीजिए, मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ। वहीं पे खड़ा बेचारा लड़की की बाप बेचारा, उसकी आंखों में आंसू की हरहर आंसू बह रही थी। वो खड़ा रो रहा था। जब इस बात की जानकारी बेटी चांदनी को होता है, जब अपनी माँ और पिता की यह हालत देखता है तो उसके अंदर से आत्मा कलप जाती है। कोई भी बेटी होगा जब अपनी माता पिता को रोते हुए देखेगा तो उसके अंदर से आत्मा कलप ही जाएगी। तो उसके बाद चांदनी होती है जो कि स्टेज पे चढ़ती है और अपना गला से है जो कि माला निकालती है और उसे तोड़ के फेंक देती है और बोलती है अब ये शादी नहीं होगी। ये शादी नहीं है बल्कि एक सौदा है जो मेरे माता पिता का इतने लोगों के बीच है सो इज्जत नहीं कर सकता है, बेइज्जती कर सकता है। वो मुझे शादी के बाद क्या खुश रखेगा, मुझे नहीं शादी करनी है। उसके बाद बारात होता है जो कि बिना दुल्हन को लिए लौट जाता है। चांदनी होती है जो कि थाने जाके है बारातियों के प्रति FIR दर्ज करवाती है और उस FIR में है जो कि जितना हमारा खर्च हुआ वो सब मुझे मिलना चाहिए। क्या चांदनी ने ऐसा कदम उठा के सही किया? अपना राय आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ अवश्य शेयर करें। दोस्त फिर से मिलेंगे एक सच्ची हकीकत घटना के साथ, सब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।